गौ हत्या बंद कराना चाहते हो? तो आपको इसके लिए योगदान करना पड़ेगा। गोरखपुर की धरती पर आए और गोरखनाथ मंदिर में नहीं गए, क्या कारण था? अब तो हम तब जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में जब ये काम पूरा हो जाएगा। और ये जनता सड़क पर इतनी भीड़ में क्यों खड़ी है? अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। जैसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, वैसे शंकराचार्य जी को मिट्टी में मिला देंगे। तरीके की धमकी तो ऐसी धमकियां जब आती हैं, धमकी भी मिल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, क्या मन में तनिक मात्र डर है? क्योंकि आज यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 81 दिनों तक चलेगा और लगातार आप लोगों के बीच में जाएंगे। गौ माता की रक्षा का कार्य करते हुए अगर कोई हमको मार भी देगा तो हमें डर नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे गौ माता को राज्य माता घोषित? पहला तलवार शंकराचार्य भगवान रखेंगे और हम सब उनके साथ एक एक तलवार लेकर के बूचड़ खानों पे धावा बोलेंगे, नोटिस दे करके। सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा पूरा शरीर कांप रहा है। अगर हम दुष्ट पापियों द्रोहियों को देखेंगे, गौ हत्यावादियों को छोड़ेंगे नहीं। खुली चेतावनी एकदम। यह शस्त्र सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए यह शस्त्र उठाया गया है। सीएम योगी का नाम सुनते आप भड़क गए थे और आप बहुत क्रोधित हो गए थे और उसमें आपने कहा कि सीएम वो योगी नहीं है, वो कसाई है। क्या गलत कहा बताओ आप? पशुओं को जो काटता है वो कसाई होता है कि नहीं होता है? और उनसे जो चंदा लेकर के उनका साथ देता है, उनको सुविधा देता है, वो कसाई होता है कि नहीं होता है? वो केवल मुख्यमंत्री हैं, योगी और महंत नहीं है। हमारी चतुरंगनी सेना में कुछ भी नहीं तो हजारों फरसे वाले बाबा जो है तैयार हो रहे हैं। और ये जब इस यात्रा का समापन होगा, इसमें इसका परिणाम दिखाई देगा। मैं घोषणा करता हूँ, गाय मेरी माता है। खबरदार जो किसी ने मेरी माँ के लिए बुरा सोचा, बुरा किया, बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये वेद का एक मंत्र है जिसमें ये कहा गया है कि वृत्रासुर नाम का असुर जो गायों को सता रहा था, उसको हमने मार दिया। तो ये जो गायों को सताने वाले असुर हैं, इनको हमें मारना है और मारने के लिए यही उंगली काम आने वाली है। इसलिए इसको सबसे बड़ा अस्त्र समझिए। ये मन में है कि जो है यात्रा पूर्ण होगी, कहीं ऐसा तो नहीं यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? क्यों उत्पन्न होगा व्यवधान? हम ऐसा कौन सा गलत काम करने के लिए जा रहे हैं? गौ सुरक्षा यात्रा आज गोरखपुर से प्रारंभ हो रही है और ये गुजरात से लोग आए हुए हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहते हैं। आज से यात्रा प्रारंभ हो रही है जी। कहाँ तक जाएगी ये पूरे उत्तर प्रदेश में यह यात्रा होगी। ये यात्रा पूरा 81 दिन का हम लोग साथ में करेंगे। अभी मंच पे सुन रहा था, महाराज जी ने कहा कि यदि बूचड़ खाना बंद नहीं होगा, गौ हत्या बंद नहीं होगी, तो पहला तलवार शंकराचार्य जी लेकर आए। बिल्कुल, पहला तलवार शंकराचार्य भगवान रखेंगे और हम सब उनके साथ एक एक तलवार लेकर के बूचड़ खानों पे धावा बोलेंगे, नोटिस दे करके। क्योंकि भगवान शंकराचार्य कई महीनों से, कई वर्षों से इस यात्रा को संचालन कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, कौन कौन कहाँ कितना जागृत है। परंतु जब हमने सबसे साम दाम दंड भेद सब कुछ चारों नीतियों का प्रयोग किया, अंत में पता चला कि जो हम जिसको अपनी प्रतिनिधि करने के लिए भेजे थे, वो हमारी प्रतिनिधि नहीं कर रहा है। बात करता है कुछ, कहता है कुछ। इसलिए जो सज्जन है वो कहता भी वही है, करता भी वही, सोचता भी वही है। ऐसी स्थिति में गौ माता की 81 दिन की जो गौ यात्रा है, इसमें हम 33 करोड़ मतदाताओं को संकल्प दिलाएंगे और धीरे धीरे यह जो प्रवाह है, एक समय गौ माता का राज्य, गौ माता का राज होगा, धर्म का राज होगा और उस धर्म राज में सभी सुखी होंगे, सबका उन्नयन होगा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए शंखनाद आज यहाँ से बिल्कुल गोरखपुर में नाम ही गोरखपुर है, तो गोरख जहाँ गाय की रक्षा हो, ऐसी भूमि से बाबा गोरखनाथ। अच्छा महाराज जी, आप जो है गुजरात से आए हुए हैं, क्या गोरखनाथ मंदिर गोरख पीठ पर दर्शन करने गए? देखिए अभी तो हम नहीं गए, क्योंकि पहले हमारे महाराज श्री जा चुके थे। वहाँ से उन्होंने संकल्प ले लिया है कि जब तक गोरक्षा नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे, गोरख बाबा को मुँह अपना दिखा करके गोरख बाबा को अपना चयन बिल्कुल नहीं जाएंगे। जहाँ हमारे महाराज, जब तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक आप बिल्कुल कभी नहीं जाएंगे, जब तक राष्ट्रमाता राज्यमाता घोषित नहीं होती है। जब मंदिर में तब तक दर्शन नहीं, जब राजमाता घोषित हो जाएंगे तब हम सब लोग महाराज श्री के साथ गौ माता
के राजमाता होने पर गोरख बाबा को दिखाएंगे अपना चेहरा। 81 दिनों की गौ सुरक्षा यात्रा आज गोरखपुर के धरा से प्रारंभ हो चुका है। महाराज जी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज जिस तरीके से यात्रा शुरुआत होती है, क्या कुछ मन में है आपके? ये गविष्ठी यात्रा आज गोरखपुर से आरंभ हो चुकी है। प्रतिदिन 5 विधानसभाओं में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए 81 दिन में 403 विधानसभाओं का ये उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र हम लोगों को नापना है। अब हम दूसरी विधानसभा के लिए निकले हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में सबसे पहले सभा हुई, वहाँ से आरंभ करके हम लोग अभी निकले ही हैं। संदेश यही है कि गौ माता के लिए अपने को खड़ा होना होगा। 78 साल की आज़ादी के बाद भी देश में बहुसंख्यक जनता की जनाकांक्षा होने पर भी गौ माता की रक्षा का कानून अभी तक हमारी सरकार नहीं बना पाई है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि देश जो है वो मतदान से चलता है। बिजली के लिए आप मतदान करते हो तो बिजली आती है, पानी के लिए करते हो तो पानी आती है, सड़क के लिए करते हो तो सड़क आती है। गौरक्षा के लिए अभी तक हिंदुओं ने आज़ाद भारत में मतदान नहीं किया है। अब आगे का जो चुनाव आ रहा है उसमें इस उद्देश्य के लिए हमको मतदान करने के लिए खड़े होना है कि गौ रक्षा के लिए हम मतदान कर रहे हैं। इसलिए वही पार्टी आगे आए जो गौ रक्षा का संकल्प लेके बढ़ रही हो। महाराज जी, मैंने एक पोस्ट डाला था, लोग ये कह रहे थे, उसमें एक सवाल था, गोरखपुर की धरती पर आए और गोरखनाथ मंदिर में नहीं गए, क्या कर रहा था? ऐसा है कि लोग जो आपसे ये पूछ रहे हैं उनको ठीक से जानकारी सब नहीं है। हम गोरखपुर की धरती पे पहले भी आए थे और आकर के गोरखनाथ मंदिर में गए थे और मंदिर में जा कर के हमने दर्शन किया। गोरखनाथ जी के श्री विग्रह के समक्ष बैठ कर के ध्यान लगाया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका बल मांगा कि आप हमें वो बल दीजिए कि हम गौ माता की रक्षा कर सकें। तो उनका भी बल हमारे साथ है और भी हमारे जो देवता हैं उन सब का भी बल हमारे साथ है। अब एक बार जब हम उनसे जा कर के अनुमति लेके आ गए, आप मौका दीजिए, बल दीजिए, हम कर सकें, तो अब बीच बीच में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो हम तब जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में, जब ये काम पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पे जाएंगे, भव्य पूजा, भव्य आरती करेंगे। पूरा गोरखपुर उस दिन गोरखनाथ जी के मंदिर में उमड़ेगा और देश विदेश से भी लोग आएंगे। अच्छा महाराज जी, जब तक अभी हम उनसे अनुमति लेके निकले हुए हैं। कार्य पूरा करने के बाद फिर जाएंगे उनके पास। ये भी देखा गया महाराज श्री, आपको लगातार धमकी भी मिल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, क्या मन में तनिक मात्र डर है, क्योंकि आज यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 81 दिनों तक चलेगा और लगातार आप लोगों के बीच में जाएंगे, और आपने आह्वान किया कि सभी लोग, भारत का हर एक नागरिक कहे कि जो है गाय हमारी माता है, राष्ट्र माता है, जगह जगह पर पोस्टर लगे, बैनर लगे, जो जितना समर्थ है उतना उसके अकॉर्डिंग वो लगाए। क्या मन में कोई किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय? बात यह है कि जीवन के प्रति सबके मन में भय होता है। सब चाहते हैं कि जीवन रहे ताकि हम सदाचार कर सकें, कुछ अच्छे काम कर सकें, लेकिन आखिर जीवन है किसके लिए? जीवन तो सदाचरण के लिए ही है ना, अच्छे काम के लिए ही है। अगर किसी अच्छे काम को करते समय जीवन चला जाता है तो उसका बड़ा उत्तम फल प्राप्त होता है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा का कार्य करते हुए अगर कोई हमको मार भी देगा तो हमें डर नहीं है, क्योंकि हमको और ऊंची गति मिलेगी। ये हिंदू धर्म में नियम है कि सत्कार्य में अगर कोई मारा जाता है तो उसको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो वो मारेगा क्या, हमको बहुत बड़ा पुण्य देगा। महाराज श्री, आज मंचों पर से आह्वान हो रहा था कि जनता डरी हुई है और सत्ता डरा रही है। अब हम लोगों ने गोरखपुर के लोगों को मौका दिया कि आप में से जो बोलना चाहें बोलिए। तो पहले से हमारे से निश्चय भी नहीं था कि कौन बोलेगा, और जितने लोग बोले उनको हम पहली बार मिले थे। तो कुछ लोगों ने नाम लिख करके दिए, तो समय के अनुसार 4-5 लोगों को तो मौका मिल ही गया बोलने का, और उन्होंने बताया कि हमें डराया जा रहा था। तो आप समझिए कि ये जो भयभीत करने की राजनीति है, ये कैसी राजनीति है? भया दोहन तो लोकतंत्र में किसी का नहीं होना चाहिए। सबको स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का और अपनी पसंद के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के नाम पर कुछ और ही चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत मतलब ये चिंतनीय विषय है कि लोगों को किसी जगह पे जाने में, किसी कार्यक्रम में भाग लेने से भी रोका और डराया जाता है। आपने आह्वान किया जो गाय को सताने वाले जितने असुर हैं वो सभी का विनाश होगा। बिल्कुल,
जितनी भी गविष्ठियाँ इतिहास में हुई हैं, गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध हुए हैं, उनमें असुरों को मुँह की खानी पड़ी है। इसलिए गाय के पक्ष में लड़ रहे हैं हम लोग। क्या लगता है महाराज श्री आपकी ये बात सीएम योगी तक जाएगी? क्यों नहीं, उनकी LIU तो अभी हम चल रहे हैं ना, अभी उनको पता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और आप अगर हमारी गाड़ी में चढ़ करके हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, हो सकता है कि ये चला गया हो कि 2 पत्रकार अंदर चढ़े हैं, और हो सकता है कि आपकी ID का भी चला गया हो। रिपोर्टिंग हो रही है, अब वो उसको कितना समय में कितना देखते हैं कि किसी न किसी को लगा ही रखा होगा कि जब इसमें से कोई ख़ास बात आए तो हमको बताना, क्योंकि उनको सब जानकारी रहती है। क्या महाराज श्री ये मन में है कि जो है यात्रा पूर्ण होगी? कहीं ऐसा तो नहीं यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? क्यों उत्पन्न होगा व्यवधान? हम ऐसा कौन सा गलत काम करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आप जब प्रयागराज में गए थे तो आपको जो है स्नान करने से रोका गया था, फिर सारा विवाद हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर ये 81 दिनों की जो आपकी यात्रा है ये अपूर्ण रहे? ऐसा है कि अभी हमारा स्नान भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो स्नान बाकी है। फिर से मौनी अमावस्या आएगी, फिर से हम लोग स्नान करेंगे। तो स्नान में रोक देने से स्नान नहीं रुक जाता है, वो तो फिर होगा। तो ऐसे ही अगर यात्रा रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर यात्रा और किसी रूप में होगी। और अब आप रोकेंगे तो रोकने से थोड़े रुक जाएगा। जैसे पानी बह रहा है नदी में, अगर आप उसको रोकेंगे तो क्या होगा, वो वहीं ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। पहले सतह में बह रहा होता है, अगर आप बांध बना के उसको रोक देंगे तो फिर वहीं ऊंचा उठने लगेगा और चारों तरफ की ज़मीन को भिगाने लगेगा। रुकता नहीं है कुछ। आप उसको एक दिशा में रोकेंगे तो दूसरी दिशा में निकल पड़ेगा, दूसरी दिशा में रोकेंगे तो तीसरी दिशा में निकल पड़ेगा। रुकने वाला जो होगा वही रुकता है, जो नहीं रुकने वाला है वो आप उसको रोक करके नहीं रोक सकते। महाराज श्री एक रील में ये भी देखा गया कि सीएम योगी का नाम सुनते आप भड़क गए थे और आप बहुत क्रोधित हो गए थे, और उसमें आपने कहा कि सीएम वो योगी नहीं है, वो कसाई है। क्या आज भी इसको मानते हैं इस बात? थोड़ी देर पहले ही हमको आप ही जैसे किसी पत्रकार ने गोसाईगंज सुल्तानपुर में हुई गौ हत्या का वीडियो दिखाया था। जब वो इंटरव्यू हमसे लिया जा रहा था ना, उसके थोड़ी देर पहले ही उस वीडियो में गाय काटी हुई थी, पेट था और उसका हृदय जो है वो धक धक कर रहा था। माने कटी हुई गाय, उसका सिर कट चुका था लेकिन उसका हृदय फिर भी धक धक कर रहा था। वो वीडियो अभी भी हमारे पास है। तो वो वीडियो हमने देखा था और उसके 3-4 दिन पहले इन लोगों का वक्तव्य सुना था। ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई गाय को खरोंच भी नहीं लगा सकता। कहा था कि नहीं कहा था? पहले इनके उप मुख्यमंत्री किसी एक ने कहा था, उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने यह बात कही दूसरी जगह पर कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो कोई गाय को खरोंच भी नहीं लगा सकता। और उसी उत्तर प्रदेश का वो वीडियो जिसमें गाय मारी गई थी और सिर कटे हुए थे, और उस पर जो लड़के थे गौ रक्षक, वो जा करके उनको पकड़ लिए थे 2 लोगों को और उनको थाने में बंद किया था और थाने से उनको छोड़ दिया गया थोड़ी देर के बाद। तो ये सब बात हमने वो वीडियो देखा था, ये सारी घटना सुनी थी, तो हमारे मन में बहुत क्रोध था, आक्रोश था। तो जैसे ही उस बहन ने पूछा, हमको गुस्सा फूट पड़ा। हम कहाँ मना कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्डेड है। महाराज श्री यदि गाय को लेकर ये बताओ, जो कसाई का समर्थन करता है वो कसाई होता है कि नहीं होता है? क्या गलत कहा बताओ आप? कसाई वही जो पशुओं को काटे, तो उसी को तो कसाई कहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के माध्यम से लाइसेंस जारी हो करके स्लाटर हाउस नहीं चल रहे हैं? क्या महाराज श्री आप उन्हें मुख्यमंत्री, उन्हें योगी नहीं मानते हैं? हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री का पद सांसारिक पद है और महंत का पद ये धार्मिक पद है। धार्मिक पद और जो वही व्यक्ति लेता है जो संसार छोड़ चुका होता है। संसार छोड़ने के बाद फिर सांसारिक पद ले तो फिर उसका धार्मिक पद अपने आप छूटा माना जाता है। तो इसलिए हमारी दृष्टि में वो केवल मुख्यमंत्री हैं, योगी और महंत नहीं हैं। महाराज एक आखिरी सवाल, जब धर्मगुरु इस विषय पर चिंता कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं, शंकराचार्य जी जनता है, ये जनता किस लिए खड़ी है इतनी धूप में? इतना बड़ा प्रचंड धूप है, अल नीनो चल रहा है, और ये जनता सड़क पर इतनी भीड़ में क्यों खड़ी है? ये चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो। आखिर सरकारें क्यों नहीं इनकी भावना को समझती हैं? इन्हीं के वोट से तो बनी हैं सरकारें, इन्हीं की भावना को अनदेखी 78 साल से लगातार करती चली जा रही हैं। कोई तो बोलेगा, और हम बोल रहे हैं तो आप हमारी बात को गलत कैसे ठहरा सकते हो? महाराज इस विषय में फिर सीएम योगी क्यों चिंता नहीं कर रहे? अरे भाई, चंदा अभी चंदा मिलने लग जाए, बहुत से लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की परवाह नहीं होती, अन्यथा अधिकतर इसमें बिगड़ जाते हैं। और महाराज जी की ये यात्रा 81 दिनों तक परिपूर्ण रूप से चलेगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर सीएम सिटी की तस्वीर है। और शंकराचार्य महाराज की। हाँ बंधुओं सुनो,
क्या आप लोग गौ हत्या होते रहने देना चाहते हो? गौ हत्या बंद कराना चाहते हो? तो आपको इसके लिए योगदान करना पड़ेगा। तैयार हो? एक नोट देना पड़ेगा, चाहे 1 रुपए का दो, 2 रुपए का दो, 5 रुपए का दो, 10 रुपए का दो, 20 रुपए का दो, 50 रुपए का दो, 100 रुपए का, 200 रुपए का या 500 रुपए का, इनमें से कोई एक नोट देना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? और साथ ही गौ माता की रक्षा के लिए एक वोट देना पड़ेगा। जो लोग तैयार हो हाथ उठाओ, बोलो। तैयार हैं। हम गौ माता की रक्षा के लिए एक वोट और एक नोट देने को तैयार हैं। उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता की रक्षा का पक्का वचन हमको देगी। ठीक है? अब अपनी उंगली इसी से वोट देना है। इसमें सुदर्शन चक्र धारण करिए, बोलिए, ऐसे उठा लीजिए दाहिने हाथ की उंगली, बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये वेद का मंत्रांश है। इसमें कहा गया है कि मैं उस वृत्रासुर को, माने गाय को दुख देने वाले असुर को मार गिराऊंगा। मार गिराओगे कि नहीं? इसके लिए और कोई शस्त्र प्रयोग नहीं करना है, आपकी उंगली का शस्त्र प्रयोग करना है, चक्र सुदर्शन का प्रयोग करना है। ठीक है? भगवान शंकराचार्य की। आपके क्षेत्र में एक आदर्श रामाधाम, राज्य माता राष्ट्रमाता धाम बनना है। जो पैसा आप लोग नोट दोगे वो हम नहीं लेंगे, यहीं पर किसी के पास संग्रह हो करके उसका काम शुरू हो जाना चाहिए। तो अभी आप लोग एक एक नोट किसको देंगे? कोई एक आदमी जिम्मेदारी लो। नहीं, मनीष पांडे वहाँ है, यहाँ का आदमी बताओ, बताइए कौन कौन है यहाँ जिम्मेदारी ले रहा है? उपाध्याय जी है, कहाँ गए? इनका क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण उपाध्याय। राधा कृष्ण उपाध्याय जी को जिम्मेदार बनाएं। सब लोग सहमत हैं? सहमत हैं। राधा कृष्ण उपाध्याय को एक एक नोट देना शुरू कर दीजिए, अपना नाम लिखवा करके, ताकि आज से खाता शुरू हो जाए और जगह खोज करके गौ माता का धाम बने। बन जाएगा तो ठीक है। राधा कृष्ण पांडे, इनको राधा कृष्ण उपाध्याय को सब लोग एक एक नोट दे दीजिए, अपना नाम लिखवा करके। ऐसे मत लो, सबका बाद में हिसाब चाहिए। सबका वहाँ जहाँ रामाधाम बनेगा एक रुपया भी जो दिया रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी। और आपका नंबर हमारे साथी ले लो। आशीर्वाद दीजिए, हम कैसी तैयारी को निभाएं। ठीक है, आशीर्वाद जानते सब। परम पूजनीय भगवान शंकराचार्य की, भगवान शंकराचार्य की, गौ माता की, गौ माता की, भगवान शंकराचार्य की, भगवान शंकराचार्य की। एक एक दाना सबको देना। भगवान शंकराचार्य की।